जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। राम कथा का आज का जो सत्र है वो हमें महामंत्री सुमंत के हृदय में उठ रही भगवान से वियोग की जो जो लहरें हैं उनसे परिचित कराएगा। निषाद राज गो गए भगवान के साथ, उनको चित्रकूट में पर्णकुटी का निर्माण करवाया। अपने सामने हमने सुना कि जो स्वर्ग के देवता थे वो कोल भील का रूप लेकर आ गए। उन्होंने बड़ा सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया। दो कुटी बनाई, एक लक्ष्मण जी के लिए और एक भगवान सीताराम के लिए। निषाद राज जी को लगा कि यहाँ तो सब ठीक है, तो राम जी की आज्ञा पाकर वो वापस लौट आए। जब वो वापस लौटते हैं तो जैसे ही गंगा पार करते हैं तो देखते हैं कि एक राजसी रथ गंगा तट के किनारे खड़ा हुआ है। तो वो सोचने लगते हैं कि ये राजसी रथ जो है कहाँ से आया होगा। जो निषाद राजगुरु सोच रहे हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई जब राम जी ने गंगा पार की थी तो सुमंत जी को विदा कर दिया था, तो वो तो चले गए होंगे। अब इतना समय हो गया, अब कौन दोबारा आया है। लेकिन जब वो गंगा पार तट पर उतरते हैं तो वो ये पाते हैं कि कोई रथ नया नहीं आया है। ये तो सुमंत जी ही हैं जो वहां से कहीं गए ही नहीं है। फिरे वो निषादु प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रख देख सी आई। मंत्री बिलक बिलोक निषादु, कहीं न जाई जस भयो विषादु। तो अब निषाद को बड़ा दुख हुआ कि अरे महामंत्री सुमंत तो अभी भी यहीं पे हैं। और दूसरे जब महामंत्री सुमंत ने देखा कि निषाद राजगुरु तो अकेले आए हैं, इसका मतलब राम लक्ष्मण सीता जी तो साथ में आए नहीं है और अब आएंगे भी नहीं। तो राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिसी है हिन नाही, जनु बिनु पंख बिहग कुलाई। सुमंत जी तो मूर्छित हो गए। हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल हो गए, धरती पर गिर पड़े। रथ के जो घोड़े हैं वो दक्षिण दिशा की ओर देख कर ही नहाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्राणों के स्वामी उसी दिशा में गए थे, इसी नौका पर बैठ के गए थे, नौका वापस आई है। निषाद राज घूस के साथ गए थे, घू वापस आ गए हैं, भगवान क्यों नहीं वापस आए हैं। पुकार रहे हैं लेकिन उनकी आवाज जो है वो पहुंच नहीं पा रही है भगवान तक। बड़ा विचित्र दृश्य है, बहुत विचित्र दृश्य है, बहुत काल्पनिक, बहुत हृदय मार्मिक जो ये है आज की कथा की व्यथा है। आज की जो कथा है आप ये समझिए कि एक प्रकार से भगवान तो चित्रकूट में निवास करने लगे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया। आज की कथा भगवान के उस निवास से चल कर जाएगी भगवत भक्त की कथा तक, या फिर यूं कहिए कि भगवान के एक निवास से दूसरे निवास की ओर जाने की तैयारी है हमारी। एक निवास कौन सा? चित्रकूट, पर्णकुटीर। हमने देखा पिछले सप्ताह में कि वहां पे पर्णकुटी का निर्माण हो गया, भगवान को हमने वहां पे विराजा और हम चल पड़े निषाद राज गुरु के साथ। अब हम जिस तरफ जा रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी कह चुके, बहुत कठिन, बहुत कठोर, बहुत कड़ी हमारी जो ये कथा है। और देखा जाए तो पूरे हमारी राम कथा के अब ये जो अगले 10 सेशंस आएंगे, 10 कथाएं होंगी, वो सबसे ज्यादा मार्मिक है। पिछली बार भी हमने कहा था कि अयोध्या कांड में भरत जी जो है उनकी कथा विशेष है। और अब तक हमने जितनी भी कथा कही है उसमें भरत महाराज की कथा अभी कहनी शेष है। तो भगवान का एक निवास चित्रकूट और दूसरा निवास भरत जी का हृदय। भरत जी के हृदय में कौन रहता है? वही रहते हैं जो वहां चित्रकूट की पर्णकुटी में रहते हैं। हृदय में राम, और जहां पर राम है वही अयोध्या है। अब महामंत्री सुमंत्र का हम हाल देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जाना तो है महामंत्री सुमंत्र को,
अयोध्या की ओर। लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि राम जी तो इस अयोध्या को छोड़ गए हैं, तो ये अयोध्या तो अब अयोध्या है ही नहीं। डर लग रहा है उनको वहाँ जाते हुए, वहाँ वापस लौट के जाते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि राम तो कहीं और जा रहे हैं। उनको तो केवल इतना ध्यान है महामंत्री सुमंत्र को कि समय का तो उनको भान ही नहीं है अभी। उनको तो वो याद आ रहा है कि भगवान ने बरगद का के वृक्ष का जो दूध मंगाया था, उससे अपने केशों में उस दूध को लगाया और जटाओं का एक मुकुट बना लिया था। उनको तो ये याद है कि ये राम जी, लक्ष्मण जी तापस वेश में हैं, जटाएँ धारण किए हैं। सीता जी वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, केवट की नाव पर सवार हो गए। पीछे मुड़कर देखते हैं, देखिए महामंत्री सुमंत के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम है, जो आदर है, वो एक पिता के सम है। तो मुड़कर वापस देखा, उनको आदरपूर्वक प्रणाम किया और नाव पर बैठकर चले गए। महामंत्री सुमंत के नेत्रों में अगर हम प्रवेश करेंगे, तो एक झांकी है, एक नाव है, उसपे सीता, राम, लक्ष्मण हैं। उन्होंने प्रणाम किया और मुड़कर वो चल पड़े हैं गंगा जी को पार करने के लिए। वो झांकी है, धीरे, धीरे, धीरे वो झांकी छोटी होती जाती है और कुछ समय के बाद वो धुंधली होते-होते ओझल हो जाती है। जैसे ही वो झांकी ओझल हो जाती है, महामंत्री सुमंत्र मूर्छित हो जाते हैं। अब जब निषाद राजगुरु लौट के आए हैं, तो वो देख रहे हैं कि भई रथ गंगा तट पर है। महामंत्री सुमंत जो है मूर्छित है, उनको झकझोरा सबने, को होश ही नहीं आ रहा है। आँखें खोलते हैं तो फटी-फटी आँखों से सबको देखते हैं जैसे किसी को अपना पहचान ही नहीं रहे। फिर अचानक पूरा अपना वश लगाकर प्रार्थना करने लगते हैं, महादेव का ध्यान करने लगते हैं। सब लोग सोचते हैं क्या हो रहा है? उसके बाद वो कहते हैं, महादेव अगर मेरे जीवन में कुछ थोड़ा-सा भी लेश मात्र भी पुण्य कहीं शेष रह गया है, तो आप मुझे मृत्यु प्रदान कीजिए। मृत्यु की प्रार्थना कर रहे हैं, यमदूतों का आह्वान कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है निषाद राजगुरु के लिए। इतने पावन पवित्र चरित्र के स्वामी, धर्मात्मा सुमंत्र, जिन्हें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी पिता के समान आदर करते हैं, वो बात कर रहे हैं कि यमदूतों का आह्वान कर रहा हूँ मैं नरक जाने के लिए, मुझे आओ और नरक ले जाओ। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? महामंत्री सुमंत ये कहते हैं कि देखिए सब सद्गुणों के धाम हमारे राम, सीता, लक्ष्मण, इनको तो वन में छोड़ दिया गया और इनको वन में छोड़ने का पाप किसने किया? बोले वो पाप मेरे से हुआ है। उसके परिणाम स्वरूप मेरे लिए तो केवल और केवल नरक का ही निवास उचित है। सुमंत जी को याद आता है कि अयोध्या में सब लोग सुमंत जी को देखते थे, तो ये कहते थे कि ये तो धरती के सर्वश्रेष्ठ सारथी हैं। तो वो स्वयं से पूछते हैं कि क्या इसी दिन के लिए मुझे धरती का सर्वश्रेष्ठ सारथी कहा गया था? मैं तो अपने जीवन का रथ जो है सौभाग्य के समुद्र से दूर दुर्भाग्य के मरुस्थल तक ले आया मात्र 5 दिनों में। ये जो 5 दिन हैं जब वो निषाद राजगुरु उनको बताते हैं कि चलिए उठिए, आज तो पूर्णिमा का दिवस हो गया है। तो उनको झटका लगता है, वो ये कहते हैं पूर्णिमा? ये समय गया तो कहाँ गया? देखिए चैत्र शुक्ल दशमी का जो पुष्य नक्षत्र था, उसमें तय हुआ था कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। चैत्र शुक्ल दशमी वाले दिवस को ही कैकेयी जी ने दशरथ जी से अपने वर माँगे थे, भगवान के लिए वनवास माँगा था। एकादशी को तमसा का तट, द्वादशी को श्रृंगवेरपुर, त्रयोदशी को भारद्वाज ऋषि के आश्रम, चतुर्दशी में चित्रकूट और पूर्णिमा को निषाद राजगुरु की वापसी हो गई। हुँ, वापसी हो के वो देख रहे हैं कि भई यहाँ पर तो महामंत्री सुमंत्री ये सोच रहे हैं, तो महामंत्री सुमंत को ये याद आता है कि 5 दिनों में ये हो गया, तो वो अपने आस-पास देखते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, हो क्या रहा है? रथ के घोड़ों को देखते हैं, रथ के घोड़े भी वैसे ही हैं। रथ के घोड़ों ने भी एक तृण भी नहीं स्वीकारा है पिछले 5 दिनों में, जल की एक बूंद नहीं ली है। बस नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा जो है प्रवाहित हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है। अब जब ऐसा भाव देखते हैं महामंत्री सुमंत का, तो निषाद राज गुरु को भी कुछ समय के लिए भगवान का विरह जो है वो ऐसा कचोटने लगता है कि उनका हाल भी कुछ-कुछ महामंत्री सुमंत के जैसा ही होने लगता है। अब जो उनका समाज है, निषाद राज गुरु का जो केवट समाज है, जो निषाद समाज है, वो वहाँ पे सारा इकट्ठा हुआ हुआ है। वो देखते हैं ये क्या हो गया? वो प्रार्थना करने लगते हैं भगवान राम को।
भगवान राम की प्रेरणा से थोड़ी-सी सुधि आती है निषाद राज गुह को। तो वो समझाने लगते हैं महामंत्री सुमंत्र को। वो ये कहते हैं कि देखिए आप तो पंडित हैं, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, परमार्थी हैं, वेदों का सब आपको ज्ञान है, कर्तव्य ज्ञान आप धुरंधर हैं, महाराज दशरथ के मित्र हैं। आप धैर्य धारण कीजिए, थोड़ा-सा धीरज रखिए। धरि धीरज तब कहिउ निषादु, अब सुमंत्र पहि हरउ विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। निषाद राज कहते हैं सुमंत जी आप विषाद को छोड़िए, आप पंडित हैं, परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। धैर्य धारण करें, महामंत्री सुमंत धैर्य कैसे धारण करें? उनके हृदय में तो एक ही बात आ रही है कि वो स्वयं ही उत्तरदायी हैं भगवान राम, सीता, लक्ष्मण को वन में छोड़ने के लिए। अब ये बात जो है निषाद राजगुरु थोड़ा-थोड़ा समझ जाते हैं भगवान की प्रेरणा से, तो उनको कहते हैं अच्छा सुनिए भगवान राम ने आपको क्या कहने को कहा है। अब यहाँ से ध्यान बटाना शुरू करते हैं वो महामंत्री सुमंत का। वो ये कहते हैं कि जब हम जा रहे थे तो राम जी ये कह रहे थे कि देखिए सुमंत हमारे पिता सम हैं, तो उनके जाकर आप हमारा संदेश देना, उनको बता देना कि हम सुखपूर्वक अपनी पर्णकुटी में जो है प्रवेश कर गए हैं, वहाँ पे हम विराजे और ऐसे-ऐसे देखिए वहाँ पे बड़े सुंदर-सुंदर फलों के वृक्ष हैं। साधु संघ हैं, ऋषियों के आश्रम हैं, संत लोग आ रहे हैं, भगवान बहुत प्रसन्न है। तो ऐसी-ऐसी बातें की तो थोड़ा-सा दिलासा पहुँचा महामंत्री सुमंत के हृदय को। तो ऐसे-ऐसे भगवान की बात करते हुए सुमंत जी का हाथ पकड़कर निषाद राज जो है उन्हें अपने रथ तक ले गए। हुँ? और उनको ये लगा कि मैं इनको इस रथ में बैठा दूँगा और रथ में बैठाकर उनको वहाँ से भेज दूँगा। विविध कथा कही-कही मृदुबाणी, रथ बैठारयु बरबस आनी। शोक शिथिल रथ सकई न हाकी, रघुवर बिरह पीर उर बाकी। अब ये बात तो उन्होंने सोचा था कि सुमंत जी को रथ में बैठाकर भेज दूँगा। लेकिन जब रथ तक वो ले भी गए तब भी उन्होंने ये देखा कि सुमंत जी तो शोक के मारे इतने शिथिल हो गए हैं कि वो रथ को तो हाँक ही नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी को विरह की जो वेदना है वो बहुत-बहुत तीव्र है। बहुत वेदना जो है वो बहुत बड़ी है। हुँ? रथ को जब देख रहे हैं महामंत्री सुमंत तो एकदम भयभीत हो काँपने लगे भय के मारे। तो अब उनको ये रथ कैसा लगता है? महामंत्री सुमंत को तो ये रथ ऐसा लगता है जैसे काल का विमान हो। जैसे ही रथ को देखा तो याद आ गया महाराज दशरथ ने क्या कहा था। महाराज दशरथ ने इस रथ की ओर इंगित करते हुए सुमंत जी को कहा था कि हे सुमंत मेरे मित्र एक काम करना तुम राम लक्ष्मण सीता को 4 दिन वन में घुमाकर वापस ले आना। और आज तो निषाद राजगुरु ये कह रहे हैं कि आज 5वां दिवस है। तो इसका मतलब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे वो लोग। वो ये सोचते होंगे कि मैं वापस आता हूँगा। ये भी सोचते होंगे कि इतनी देर क्यों लग गई? किस कारण इतनी देर हो गई? 4 दिनों में आना था, 5वां दिवस हो गया। मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा वापस जाकर? हर एक अयोध्यावासी की निगाह में उठने वाले प्रश्नों के उत्तरों को कहाँ ढूँढूँगा मैं? बड़ी तीव्र पीड़ा है हृदय में प्रभु से विरह की और ये पीड़ा ऐसी है जिसे हम कहते हैं कि अ, इन्फेक्शियस पूरी वायु में घुलकर प्रत्येक जीव की श्वास से उनके हृदय में रच बस गई है। ऐसा वहाँ जहाँ पर महामंत्री सुमंत खड़े हैं, वहाँ के घेरे में जितने भी जीव यानी कि पशु हों, पक्षी हों, कीट हो, पतंगे हों, वृक्ष हो, वनस्पति हो, सब के सब प्रभु से विरह में आ गए हैं। रथ के घोड़ों का तो मुँह हमने देखा ही था कि दक्षिण की तरफ मुँह किए हुए हैं। प्रभु से विरह उनको असहनीय हो रहा है। हिनहिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी पक्षी के पंख काट के उसको ज़मीन पर फेंक दिया जाए और वो पक्षी जो है अपने पंखों को फड़फड़ाना चाहे लेकिन पंख तो है ही नहीं। तो जैसे ही वो अपना प्रयास करेगा केवल छटपटा पाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा। ये घोड़े भी ऐसे ही तड़प रहे हैं। अब इनको रथ में जोड़ा गया तो बड़ी मुश्किल से तो जोड़ा गया रथ के द्वारा, निषादों को बुलाया गया। अब निषाद भी हम जानते हैं बड़े शक्तिमान होते हैं, जंगल में रहते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बेचारों को रथ में जोता, उन घोड़ों को। तो घोड़ों को जोत तो दिया लेकिन वो बेसुध प्राणी की भाँति दिशाहीन चलते हैं। लग ही नहीं रहा कि ये वही घोड़े हैं जो महाराज सुमंत के इशारे पर हवा से बात करने लगते थे। अब निषाद राजगुरु ने एक छोटी-सी सभा बुलाई अपने विश्वास
पात्र जो उनके सेवक थे, उनसे कहा कि जो सबसे ज़्यादा वो हैं बलशाली हैं, 4 निषाद को साथ में भेजिए 4 घोड़ों के लिए और 1 सारथी को भेजिए महामंत्री सुमंत्र को सँभालने के लिए। तो अब महामंत्री सुमंत को सँभालने के लिए जो है सारथी तो भेज देंगे, लेकिन वो सारथी उनको सँभाल कैसे पाएँगे? हुँ? घोड़ों को कैसे करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो हाथ उठा दिए, कह रहे हैं चर फराई मग चली न घोरे, बन मृग मनु आनी रथ जोरे, अड़ुकी पर ही फेरी हिरे पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। जो कह राम लखन बैदेही, हिंकरी हिंकरी हित हेहि तेहि, बाजी बिरह गति किमि कहीं जाती, बिनु मणि फणिक बिकल जेहि पाती। बोले ये जो घोड़े हैं ये चलते हैं तो ऐसे दिशाहीन अनियंत्रित होकर चलते हैं। और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वो ये कहते हैं कि ये वियोगी घोड़े कभी कभी ठोकर खाकर गिर जाते हैं। आपने कभी ठोकर खा के घोड़े को गिरते देखा है? तो घोड़ा अगर ठोकर खा भी जाए तो भी गिरता नहीं है आसानी से, लेकिन जैसे ही गिरते हैं तो मुड़कर पीछे की ओर देखने लगते हैं कि भाई कहीं राम जी तो नहीं आ गए। तो देखिए कितनी अब वही बात है कि रामचरितमानस गोस्वामी जी की लेखनी इतनी बड़ी बड़ी सीख, गागर में सागर। हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में भी हमें जब कभी कहीं ऐसा लगे कि अरे हमें तो जीवन में ठोकर लग गई है, तो हमें मुड़ के पीछे देखना चाहिए कि कहीं भगवान तो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करने वाले। हम हमारी जो परिभाषा है जीवन को सुखी बनाने की, वो परिभाषा हमें भगवान से दूर लेके जाती है। तो जब हम भगवान दूसरी दिशा में और हम दूसरी दिशा में चल रहे और हमें ठोकर लगे, तो हमें पीछे मुड़कर उस दिशा में देखना चाहिए जहाँ पे भगवान हैं। जीवन में आने वाला हर गतिरोध, हर ठोकर, हर चोट हमें भगवान की ओर देखने को विवश कर दे, ये भी हमारा सौभाग्य का प्रतीक ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने आराम से कह दी। "अड़ुकी परी फिरी हेरई पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे।" हमें अगर कोई दुख हो जीवन का, अगर हमारी आँखों में अश्रु आते हैं कभी, तो उसका कारण केवल एक और एक ही होना चाहिए कि हम भगवान से दूर हैं तो क्यों हैं? हुँ? और रास्ते में तो अब देखिए रास्ते में तो कितने लोग थे, कितने गाँव गए थे जहाँ से भगवान होके गए ना गाँव के पास से। जब मार्ग में आने वाले ये लोग जैसे ही देखते हैं कि रथ है, तो भाग-भाग कर आ जाते हैं। एक-दूसरे से बात करने लगते हैं कि अरे! इसमें तो राम, लखन और भैदेही तो नहीं बैठे हुए। अब जैसे ही कोई राम, लखन या जानकी जी का, भैदेही जी का नाम लेता है, घोड़े जो हैं वो हिकर-हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? ये तो ऐसे व्याकुल हैं जैसे किसी साँप की मणि निकाल के उसको छोड़ दिया जाए। हुँ? तो चारों जो निषाद हैं वो रथ को लेकर अवध की ओर चलते हैं। हुँ। अब निषाद जो साथ में चल रहे हैं वो लोग हैं तो जंगल में रहने वाले इसलिए शक्तिशाली तो बहुत है। जंगली जानवरों को तो 2 निषाद जो है वो हाथी को पकड़ के भी अपने काबू में कर लिया करते थे। लेकिन आज उनसे इस रथ के जो घोड़े हैं, उनको काबू नहीं किया जा रहा, उनके पसीने छूट रहे हैं। निषाद राजगुह का जो सारथी है जिसको उन्होंने साथ में भेजा है कि भई सुमंत जी का ध्यान रखना, वो सुमंत जी को बार-बार सांत्वना देता है। वो ये कहता है आप धैर्य धारण करें, मैं आपको अभी सकुशल अयोध्या की सीमा तक पहुँचा दूँगा। तो अब वो जैसे ही बोलता है कि मैं आपको अयोध्या की सीमा तक पहुँचा दूँगा, तो महामंत्री सुमंत तो पहले तो वो स्वयं को ही भूले बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं कहाँ पहुँचाओगे भाई? वो कहता है अयोध्या पहुँचाऊँगा। तो महामंत्री सुमंत कहते हैं ओह! महादेव ने मेरी बात सुन ली। क्या बात सुन ली? कहते हैं भाई मैं समझ गया तुम कौन हो। तुम ही तो वो यमदूत हो जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। तुम ही तो हो जो मुझे यमपुरी लेके जा रहे हो। यमपुरी लेके जा रहे हो? वो वे निषाद तो सोचता है, वो सारथी सोचता है कि भई मैं तो इनको अयोध्या लेके जा रहा हूँ। महामंत्री सुमंत ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता प्राण छूटने के बाद प्राणी जो है वो यमपुरी का हो जाता है। अयोध्या भी तो भगवान राम के जाने के बाद प्राणहीन ही है। कोई पुण्य तो शेष वहाँ रहा ही नहीं। जितना भी पुण्य था सब का सब भगवान राम के साथ ही चला गया। अब तो केवल वहाँ पे पाप ही पाप शेष है। और बात भी सही है, यमपुरी में पुण्य का क्या काम? ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई लवशेष, कोई पुण्य बचा रहा होगा तो वो मेरे जाते ही भस्म हो जाएगा।
क्योंकि हे यमदूत, मुझसे बड़ा पापी आज कौन रहा होगा। ऐसे प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं महामंत्री सुमंत। फिर अचानक उनको पकड़ते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि भाई एक बात समझ में नहीं आई। सारथी पूछते हैं कौन सी बात। तो महामंत्री सुमंत कहते हैं कि आप सब लोग और आपके ये दूत जो सामने चार वो चल रहे हैं घोड़ों को संभालने के लिए, बोले आप सब लोग मेरे जैसे दुष्ट के साथ, मेरे जैसे पापी के साथ इतना सौम्य व्यवहार क्यों कर रहे हो, इतने विनम्र क्यों बने हुए हो। मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा था कि यम जो यमदूत आते हैं वो यमपाश लेकर आते हैं, एक फंदा लेके आते हैं, एकदम शूलों से लैस एक मुदगर लेके आते हैं जिससे बड़ी पिटाई करते हैं। बोले हमारे साथ आप क्रूरतापूर्वक व्यवहार क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मुझ जैसे घोर पापी से कैसा क्रूर व्यवहार करना चाहिए? सारथी को तो अब वो कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं महामंत्री सुमंत, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। फिर महामंत्री सुमंत अपने आप ही कहते हैं अच्छा, 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 मैं समझ गया, मैं समझ गया। मुझ जैसे अधम का संग करके आपको अपने कर्तव्य का बोध भी नहीं रहा। बोले आप मेरे जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो अपना काम ही भूल जाओगे। देखा, एक यमदूत का धर्म होता है कि वो पापी व्यक्ति को दंड देता चलता है, और आप मुझे दंड ही नहीं दे रहे क्योंकि आप अपने धर्म को ही भूल गए हो। उसका कारण मेरा संग है। वो ये स्वयं से बात करने लगते, बोले हे सुमंत, ये कैसा अपयश तेरे भाग्य में आया है कि तूने इस जगत के तो प्राणियों को धर्म छुड़ाया ही छुड़ाया, तूने तो यमदूतों का भी जो धर्म है उसका भी नाश कर दिया। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। हम्म, तो अब उसके बाद बोलते हैं सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धीक जीवन रघुबीर बिहीना, रही ना अंधो अधम शरीरु, जस न लयो बिछुरत रघुबीरु। जब वो सारथी कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो जीवित हैं, हम सब जीवित हैं, हम तो निषाद राज ने भेजे हैं आपको वापस अयोध्या लेके जाने के लिए। आपका आपकी मृत्यु नहीं हुई है, आप तो अभी जीवित हैं, प्राण है आपके पास। अब इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने इतने दुख से दीन हो जाते हैं सुमंत जी कि वो सोचने लगते हैं कि देखो मेरा जीवन जो है कैसा नीच है। श्री रघुवीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। ये अधम शरीर जीवित है तो किस लिए है। हम्म, सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धीक जीवन रघुबीर बीना, रही नान तो अधम शरीरु, जसु न लहे बिछुरत रघुबीरु। बोला रघुबीर से तो मेरा बिछोह हो ही गया। मेरे जीवन ने कितना अपयश प्राप्त कर लिया। जब मैं श्री रामचंद्र जी से बिछड़ा तो इस जीवन ने वहीं पर अपने प्राणों का त्याग करके कुछ यश क्यों नहीं प्राप्त कर लिया। ये मेरे प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण ठहरे हुए हैं, किस कारण कूच नहीं करते, किस कारण इस शरीर को छोड़कर निकल नहीं जाते। हाय हाय मेरा नीच मन, कितना सुंदर मौका को चूक गया। और ये सब हो जाने के बाद भी इस हृदय के दो टुकड़े नहीं होते। महामंत्री सुमंत कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाणा, अह मंद मनु अवसर चूका, अजो न हृदय होई दुई टूका, मिजी हाथ सिरि धनु पछताई, मनु कृपण धन राशि गवाई, बिरिद बाधि बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुबट पराई। हम्म, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कोई कंजूस व्यक्ति जो धन से बड़ा प्रेम रखता हो, उसने पूरा जीवन लगाकर धन को संचय किया हो और उसके धन का सारा खजाना खो गया हो। हम्म, और जैसे कोई व्यक्ति स्वयं को बहुत बड़ा शूरवीर कहलाता हो, कहता हो मेरे जैसा कोई योद्धा ही नहीं है, लेकिन जब युद्ध की बारी आई तो मैदान छोड़कर भाग जाता हो, कितनी उसको लज्जा आएगी, कितना संकोच होगा। जैसे कोई विवेकशील, वेदों का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला, उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण एकदम सज्जन हो जो, उसको कोई धोखे से मदिरा पिला दे और उसका धर्म भ्रष्ट कर दे, उसी प्रकार से मंत्री सुमंत जो है वो पछता रहे हैं। जिस प्रकार से कोई उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव की, समझदार, मन से, वचन से, कर्म से अपने पति को ही अपना देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री जो है, वो दुर्भाग्यवश उसका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाए, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है, वैसा ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उस अयोध्या में के पास वापस जा रहा हूँ, जिस अयोध्या की मैं हत्या करके आया हूँ। क्योंकि अयोध्या के प्राण तो राम थे, राम को मैंने अयोध्या से निकाल दिया, वनों में छोड़ के आ गया।
तो एक हत्यारा जब वापस जाए उस व्यक्ति के पास एक अपराधी की तरह कि मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, वैसा अपराधी का बोध लेकर जो महामंत्री सुमंत है वो अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। लोचन सजल कीड़ी भय थोरी, सुनई न श्रवण बिकलमति भोरी, सूखई अधर लागी मुख लाटी, जीव नजारी और अवधि कपाटी। उनके नेत्रों में जल भरा है। नेत्रों में जब जल भर आता है तो देखिए आपकी जो दृष्टि है वो मंद हो जाती है, आपको ठीक ठीक दिखाई नहीं देता। और जब व्यक्ति रोता है तो उसको कानों से भी ठीक ठीक सुनाई नहीं देता, बस अपनी ही रोने की आवाज आती है। व्याकुल होकर बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। ये सब एक क्षण को सुमंत जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये सब तो मृत्यु के लक्षण है, तो लगता है मृत्यु मेरे पास आ रही है। लेकिन फिर देखते हैं कि प्राण नहीं निकल रहे। सोचते हैं, विचार करते हैं किस कारण प्राण नहीं निकल रहे। तब जाके उनको अपने हृदय में एक आशा की एक किरण ऐसी दिखती है जो उनको निर्जीव होने से रोके हुए है, मृत्यु के अंधकार में जाने से रोके हुए है। क्या है वो किरण? जब ध्यान से बहुत विचार लगाकर देखते हैं तो पाते हैं कि ये जो किरण है ये उम्मीद की एक किरण है, एक आशा की किरण है कि एक दिन 14 वर्ष बीत जाएंगे। जब 14 वर्ष बीत जाएंगे तो शायद भगवान अवध में वापस आएंगे। भगवान जब वापस आएंगे तो मुझे फिर से दर्शन देंगे। एक यही आशा है जो रुकावट डाल रही है। लेकिन ये आशा भी 14 वर्ष के बाद की आशा है। 14 वर्ष कैसे जाएंगे? सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, देखा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने स्वयं के माता पिता की हत्या कर दी हो। राम जी को छोड़ के आना उनको ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैंने स्वयं के माता पिता की हत्या कर दी है। उनके मन में राम वियोग रूप की जो हानि है, जो महान ग्लानि है, वो स्वामी जी कहते हैं कि हानि ग्लानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। हानि देखी ना कितनी भारी है। राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता जी उनके साथ चली गई। कितनी भारी हानि है। और ग्लानि उससे भी भारी है। ग्लानि क्यों है? ग्लानि इस कारण है कि जो राम गए, लक्ष्मण गए, सीता गए, उनको छोड़ के कौन आया? उनको छोड़ के तो यह अधम सुमंत ही आया है। हम्म? बचनु आव हृदय पछिताई, अवध कहा मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखी जोई, सकुची मोह बिलोकत सोई। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, वचन नहीं निकल रहा। हृदय में पछतावा हो रहा है कि मैं अयोध्या में जाकर कहूंगा तो क्या कहूंगा, देखूंगा तो क्या देखूंगा। ये रथ मैं लेकर अयोध्या में प्रवेश करूंगा, लोग समझ जाएंगे कि रामचंद्र तो है नहीं, लक्ष्मण तो है नहीं, सीता जी तो है नहीं। तो मैं करने क्या जा रहा हूं वहां पे जब मैं राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर ही नहीं जा रहा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा, तो क्या दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा ये तो बता। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश दे पाऊंगा। श्री राम की माता कौशल्या इस प्रकार दौड़ी आएगी जैसे नई नई ब्याही हुई गौ अपने बछड़े को ढूंढते हुए को दौड़ कर आती है। मेरे से पूछेंगी कहाँ है राम, आए वापस। क्या उत्तर दूंगा मैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को तो मैं वन में छोड़ आया। और उनको क्या, जो भी पूछेगा, जो ही पूछी ते उतरी देवा, जाई अवध अब यही सुख लेवा, पूछी जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ दीना। जो भी पूछेगा मुझे उत्तर तो यही देना पड़ेगा। हाय हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही दुख लेना बाकी है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे जब वो पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उत्तर दूंगा कि उनको तो मैं वन में छोड़ आया हूँ। जब ये समाचार सुनेंगे तो मेरे मित्र महाराज दशरथ अपने शरीर को इस भांति त्याग कर देंगे जैसे कोई तिनके का त्याग करता है। सुमंत जी पूरे मार्ग में यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा, विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परी बिकल विषादा। इतना पछतावा करते जा रहे हैं, पछतावा ही पछतावा करते जा रहे हैं। रथ जो है वो तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। विषाद से व्याकुल होकर सुमंत के पैरों पड़कर वो लौट गए। अंदर तक नहीं छोड़ने आए।
बाहरी नगर के बाहर छोड़कर चले गए। उन्होंने ये सोचा कि कुछ समय के लिए महामंत्री सुमंत्र को थोड़ा-सा अकेला छोड़ दिया जाए। शायद वो अयोध्या में प्रवेश के पहले थोड़ा-सा रोएँ, थोड़ा-सा समय उनको अपने आप के लिए चाहिएगा। खुद को सँभालने के लिए उनको कुछ समय चाहिएगा। वो उनको प्रणाम करके उनके पैरों में लौटकर वहाँ से चले गए। अब बड़ा भारी जो कार्य है, वो महामंत्री सुमंत को करना है। नगर में प्रवेश करना है। नगर तक तो वो पहुँचा दिए। अयोध्या की नगरी की आज जो दीवारें हैं, बहुत ऊँची, बहुत बड़ी, एक किले के जैसे, एक जेल की तरह लग रही हैं। हुँ। देखिए, ये आज जो भी कथा हम कर रहे हैं, ये एक भक्त का कष्ट है। जब हमें जीवन के ऐसे पड़ाव पर जाना हो जहाँ पर भगवान नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान के भक्त भी नहीं, तो वो समय ही हमारे दुर्भाग्य का समय है। ये ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है। हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, एवरी चॉइस दैट वी मेक इन आवर लाइव्स, इट कैन ईदर टेक अस टुवर्ड्स श्री भगवान और अवे फ्रॉम श्री भगवान। हम अपने जीवन में जो भी निर्णय करते हैं, वो हमें भगवान की ओर भी लेके जा सकता है, भगवान से दूर भी लेके जा सकता है। कौन-सी यात्रा पे हम चल रहे हैं? हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, वो भगवान की ओर जाने वाला है या भगवान से दूर जाने वाला है? कैसे पता लगेगा? गुरुजी ये कहते थे कि देखिए, हमें कैसे पता लगेगा कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं या गलत मार्ग पे जा रहे हैं? हमारे साथ जो चलने वाले उस मार्ग पर लोग हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखेंगे और ये पाएँगे कि हमारे साथ चलने वाले जो लोग हैं, वो भक्त हैं, वो साधु हैं, तो इसका मतलब हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। और हमारे आस-पास के लोग जिस मार्ग पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने आस-पास के लोगों को देखते हैं और ये पाते हैं कि उनका हृदय जो है, भगवान के प्रति प्रीति से रिक्त है। कोई प्रेम नहीं, भगवान के लिए कोई ममता नहीं। तो ये समझिए कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, बहुत बड़े कष्ट की ओर बढ़ रहे हैं। महामंत्री सुमंत तो चलिए, उनका हृदय तो व्याकुल है ही है, लेकिन उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए। संदेश क्या है? जहाँ भगवान नहीं, वहाँ पर हमारा कोई काम नहीं। हमें कहाँ जाना है? भगवान की सेवा में जाना है। अगर हमें लगता है कि हमारा एक जीवन एक उस दिशा में जा रहा है जहाँ पे भगवान नहीं है, तो हमें बहुत कष्ट होना चाहिए। हमें बहुत पीड़ा होनी चाहिए, हमें रुदन होना चाहिए। हम सोचें कि हम जीवन में जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जी, इसी भाव को प्रकट करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है महामंत्री सुमंत के हृदय की व्याकुलता का। अयोध्या नगरी के द्वार तक पहुँच गए हैं सुमंत जी, उनमें साहस नहीं हो रहा अभी अंदर जाने का। कहाँ से वो साहस को बटोरेंगे, अंदर वो कैसे जाएँगे? जाकर वो किससे मिलेंगे, उनको क्या समाचार देंगे? उनसे मिलने के बाद महाराज दशरथ को क्या लगेगा? कौशल्या जी को क्या लगेगा? सुमित्रा जी क्या सोचेंगी? और मंथरा और कैकेयी जी क्या सोचेंगी? जी, जैसा मैंने कहा कि ये कथा जो है बहुत कड़ी है, कठिन है, कठोर है, लेकिन ये हमारे हृदय के लिए आवश्यक भी है। तो आपसे यही प्रार्थना है, जैसा मैंने आज पहले कहा, कि आगे आने वाली हमारी जो 10 क्लासेस हैं, वो बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है हर उस व्यक्ति के लिए। देखिए, जब तक हमारा हृदय द्रवित नहीं होगा, तब तक इसमें भगवान प्रवेश नहीं कर सकते। भक्ति का लेश मात्र अंश भी प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने हृदय को द्रवित करने के लिए भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। भरत जी का चरित्र जो है वो प्रवेश करने को है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अपना सारा काम साइड में रख दीजिए। ऐसी कथा आपने आज तक नहीं सुनी होगी, भरत जी के चरित्र को आप ध्यान से सुनिए। अपने जानने वालों से भी ये अनुरोध कीजिए कि कम से कम अगली जो 10 कथाएँ हैं, उनको वो ध्यान से सुनें और उसको बार-बार सुनें, अपने हृदय को द्रवित करें। रोज़ इतना तो प्रयास करें कि भगवान की कथा सुन के, भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हुए हमारी आँखों में कुछ आँसू तो आएँ, वरना जीवन जो है वो बड़ा ही जल्दी चलने को है। सुमंत्र जी ने तो कहा, अरे 5 दिवस कहाँ बीत गए, लेकिन हमारे जीवन के 50 वर्ष ऐसे सपने की तरह पलक झपकते ही बीत जाएँगे। हमारे पास भगवान की भक्ति का जो अवसर है, उससे हमें चूक नहीं जाना है। सुमंत जी जब ये कहते हैं कि अपने जीवन को धिक्कारते हुए कह रहे हैं कि अरे! भगवान की भक्ति से तू चूक गया और फिर भी जीवित है।
तो हमें भी वो यश लेना है। क्या यश लेना है? साधुओं के का पदाश्रय ग्रहण करना है, उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करना है। साधु आते हैं, देखिए हमारा जीवन कितना सरल बना के जाते हैं। कल गुरु जी की तिथि थी, तिरोभाव तिथि थी गुरु जी की हमारे कल। उनको जीवन में कितनी मुश्किलें आई। बहुत सारे लोग, इवन जिन हम तो कहते हैं कि बड़े बड़े भगवान के भक्त भी थे, जो भी गुरु जी के द्वारा दिए हुई जो जो भक्ति राशि है, भक्ति निधि है, उसको अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते थे। गुरु जी ने हमें वो दिया है जो गुरु परंपरा में अब तक एक प्रकार से दिया नहीं गया था। जो रूपानुगा भाव है उसको जितनी प्रबलता के साथ, जितनी बोल्डली गुरुजी ने हमें दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी हमें आवश्यकता है। गुरुजी ये कहते थे कि जो हमारे संपर्क में गुरुजी के अम, का पदाश्रय ग्रहण जो किया है, बोले आप बच्चे से भी पूछ लोगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है तो बोल देगा राधा दास्यम। तो बोले कि ये बात ही कहना, राधा दास्यम तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन कम से कम थ्योरेटिकली ये समझ लेना कि हमारा जीवन का उद्देश्य है तो क्या है। साधु जब यहाँ पे आते हैं और इतने दयालु साधु जब आते हैं, हमें कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए हमें वो देते हैं जो हमें चाहिए। और मजे की बात ये, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए जब तक साधु नहीं आ जाते। तो देखिए साधु संघ का आप लाभ उठाइए, आप लोग कथाएं सुना कीजिए, हमारी नहीं, कहीं भी साधुओं के द्वारा कही हुई कथा सुनिए। हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन सुनिए तो सही, अपने हृदय को द्रवित कीजिए तो सही। भगवान के पवित्र नाम को लेने का प्रयास तो कीजिए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, साधु संग कीजिए, एकादशी का पालन कीजिए, कुछ तो कीजिए, क्योंकि जीवन जब जाएगा उस दिन ऐसा लगेगा कि एक क्षण में ही चला गया, उसको फिर हम लौटा नहीं पाएंगे। अभी तो ये हमारे पास अवसर है, सुमंत जी आज हमें याद दिला रहे हैं। कल दशरथ जी एक नई बात कहेंगे, कल दशरथ जी के महाप्रयाण की तैयारी हो जाएगी, जाने की तैयारी है। महाराज दशरथ के प्राण अब ज्यादा नहीं टिकेंगे। आप सब लोग आइए, अपने जाने वालों को भी बुलाइए और इन कथाओं को पूरे ध्यान से सुनिए, अपने मन में बसा लीजिए। हमें पता तो होना चाहिए कि भगवान के विरह में भगवान का भक्त कैसा, क्या भाव होता है उनका। तो चलिए, इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। जी, आज आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम कल दोबारा आपसे भेंट करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।